अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज टीवी और मैं हूं नेहा खान। आज 15 अगस्त है, हिंदुस्तान का यौम आज़ादी। ये दिन हमें आज़ादी की जद्दोजहद, अनगिनत कुर्बानियों और उन तमाम अजीम शख्सियात की याद दिलाता है जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। यौम आज़ादी के इस खास मौके पर हम आपके लिए मुल्क और दुनिया भर की अहम और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हैं। देखिए आवाज टीवी का खसूसी न्यूज बुलेटिन खबरनामा सिर्फ नेहा खान के साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइन। लाल किले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लहराया कौमी परचम। 80वें यौम आज़ादी की तकरीबात की क़ियादत, राजघाट पर गांधी जी को खराज अक़ीदत। जी किशन रेड्डी ने 80वें यौम आज़ादी पर कौम को दी मुबारकबाद। 2047 तक विकसित भारत के विजन पर मुकम्मल एतमाद का किया इजहार। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर लहराया तिरंगा। 80वें यौम आज़ादी के मौके पर कौम को पेश की मुबारकबाद। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 8 अफराद गिरफ्तार। मिशन साइबर रक्षिका मुहिम के तहत साइबर जुराइम के खिलाफ एक्शन। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के केसेस में इजाफा, डॉक्टरों ने किया खबरदार। बच्चे, हामिला ख्वातीन और बुजुर्ग अफराद ज्यादा खतरे में। और अब खबरों की तफसील। भारत के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के तारीखी लाल किले पर कौमी परचम लहराया। इससे कबल वज़ीर आज़म मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर फूल नजर किए और खराज अक़ीदत पेश किया। लाल किला पहुंचने पर वज़ीर आज़म का वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत आला हुकाम ने इस्तकबाल किया, जबकि तीनों मुसल्लह अफवाज और पुलिस की जानिब से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। परचम कुशाई के बाद वज़ीर आज़म मोदी ने कौम से खिताब भी किया। परचम कुशाई के साथ 1721 फील्ड और बैटरी की जानिब से 21 तोपों की सलामी भी पेश की गई। इस तकरीब में मुकामी तौर पर तैयार करदा 105 mm लाइट फील्ड गन्स इस्तेमाल की गई। तकरीबात के लिए बनाई गई रस्मी बैटरी की कमान और मेजर पवन सिंह शेखावत के पास और जगन पोजीशन और ऑफिसर नायब सूबेदार अनुतोष सरकार हैं। नई दिल्ली में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने भारत की 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर अपनी रिहाइशगाह पर तिरंगा लहराया। उन्होंने मुल्क के अवाम को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 80 बरसों में भारत ने तरक्की की राह पर नुमाया पेशरफ्त की है। जी किशन रेड्डी ने गुर्बत के खात्मे, रोजगार, सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी सतह पर भारत की मजबूती होने और पोजीशन का भी जिक्र किया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के विजन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। भारत का 80 साल का स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में देश के जनता को मेरे ओर से हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लिए गर्व का विषय है 80 साल से
जो आज देश विकास रास्ते पे आगे बढ़ रही, जो आजाद के समय जितना समस्या थे एक के बाद एक समय समस्या हल करते हुए आज भारत देश में हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हो, गांव गरीब लोगों को गरीब से ऊपर उठाने का विषय पर भी हो, और भारत का गौरव दुनिया में बढ़ाने के विषय पर भी हो, और देश में आतंकवाद को खत्म करना हो, देश में रोजगार बढ़ाने के विषय पर भी हो, इन्वेस्टमेंट लाने के विषय पर भी हो, हर कदम पर हम आगे बढ़ रहे। मेरा पूरा विश्वास है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है 2047 में भारत एक विकसित भारत बनना चाहिए। बिल्कुल 2047 में जब 100 साल का आजाद का फिलिस्तीन उत्सव हम बनाएंगे देश भर में, जब भारत विकसित भारत होकर बन के रहेंगे, विकसित भारत में ही हम 100 साल का आजाद का उत्सव हम मनाएंगे। नई दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारत के 80वें यौम आज़ादी के मौके पर अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम तिरंगा लहराया। इस मौके पर उन्होंने मुल्क के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और कौमी इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और तरक्की के अज़म को उजागर किया। राजनाथ सिंह की रिहाइशगाह पर यौम आज़ादी की तकरीब में कौमी परचम को सलामी पेश की गई। जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 For more entertainment. नई दिल्ली में मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने भारत की 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम तिरंगा लहराया। इस मौके पर उन्होंने मुल्क के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और कौमी इत्तेहाद, तरक्की और खुशहाली के अज़म का इजहार किया। शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर मुल्क की तरक्की में अवाम के किरदार और कौमी जज्बे को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। सभी प्रिय देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उन क्रांतिकारियों, शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चरणों में नमन, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर करके भारत माता के पैरों से परतंत्रता की जंजीरें काटी थी। आज हम सब के लिए संकल्प दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन लाल किले की प्राचीर से होने वाला है। पिछले साल उन्होंने कहा था सरकार फाइल में नहीं लाइफ में दिखना चाहिए, और हमने उस पर अमल करने की कोशिश की। आज मैं इतनी ही अपील करना चाहता हूं कि आज देश के लिए जीने की ज़रूरत है, और देश के लिए जीने का अर्थ है हम जहां भी है अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें, अपने काम को देश के लिए, देश का काम मान के लगातार देश की और जनता की सेवा करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। केरला के वज़ीर आला वी.डी. सतीसन ने तिरुवनंतपुरम में यौम आज़ादी के मौके पर मुनक़्क़दा रिसर्च तकरीब में शिरकत की। ये प्रोग्राम ख़वातीन और अतफ़ाल की तरक्की के महकमे की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें आज़ादी के जज्बे और समाजी तरक्की को उजागर किया गया।
वज़ीर आला ने तकरीब में शिरकत करते हुए रियासत के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और ख़वातीन व बच्चों की फलाह व बहबूद की अहमियत पर जोर दिया। ഓഗസ്റ്റ് 14-ാം തീയതി രാത്രി ഇങ്ങനെയൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച ബഹുമാന്യയായ വനിതാ ശിശു ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി ബിന്ദു കൃഷ്ണയെയും വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ തലേന്ന് നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ സ്ത്രീകളെല്ലാം ഒത്തുചേരുകയാണ്. ഇതൊരു വലിയ സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് നൽകാനുള്ളത്. സ്ത്രീകൾക്ക് നിർഭയമായി ഏത് സമയത്തും നടക്കുവാനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി അത് രാജ്യത്തിന്റെ മോഡലാക്കി മാറ്റണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. സ്ത്രീകളുടെ ഒത്തുചേരൽ അത് മറ്റൊരു സന്ദേശം കൂടി നൽകും. ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി, സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ പങ്കുവഹിക്കാനുണ്ട് എന്ന സന്ദേശം കൂടി നൽകണം. ഈ നാടിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ഒരു പുതിയ യുഗ കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സ്ത്രീകളുടെ സംഭാവന നിസ്തുലമാണ്. നിങ്ങളുടെ സഹായവും നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയും സർക്കാരിനും കൂടെ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ नई दिल्ली के सदर बाजार में रक्षाबंधन से पहले मुख्तलिफ डिजाइन की राखियों की मांग में इजाफा देखा जा रहा। होलसेल मार्केट में नई और मुनफरिद अक़साम की राखियां खरीदारों की तवज्जो हासिल कर रही है, जिनकी कीमत ₹2 से ₹500 फी पीस तक है और ताजरों के मुताबिक बारिश और पानी जमा होने के बाइस तकरीबन 15 दिन तक ग्राहकों की आमद मुतासिर हुई है, जिससे फरोख्त पर भी असर पड़ा। ताहम रक्षाबंधन से कबल बाकी दिनों में दुकानदारों को फरोख्त में तेजी आने की उम्मीद है। इस बार काफ़ी नई आइटमें आई हुई हैं। भैया भाभी के पेयर्स अच्छे चल रहे हैं, बच्चों की आइटमें अच्छी चल रही हैं। मतलब काफ़ी राखी में नए ट्रेंड्स आए हुए हैं। जैसे इस टाइप की देखिए, इस टाइप की रेंज है, ये भैया भाभी की न्यू आइटम्स है, कस्टमर इसको अच्छा लाइक कर रहा है। कुछ इस टाइप के फैमिली पैक्स आए हुए हैं, ये देखिए, ये हैं, इसके अंदर पूरा कॉम्बो मिल जाएगा आपको। इसमें भैया भाभी की राखी, गिफ्ट पैक सब कुछ मिल जाएगा। क्या रेंज है राखियों की मार्केट में? राखी मैम बेसिकली ₹2 पीस से शुरू होती है, फिर आगे आप ₹500 पीस तक चली जाती है। जैसा कस्टमर जो उसकी पसंद हो वो ले लेता है। रेंज बहुत होती है इसके अंदर मैम। राखी में इस बार ट्रेंड में जी कुछ बच्चों के लिए एक्स्ट्रा आइटमें हैं, कुछ बड़ों के लिए भी, जैसे भैया भाभी का फेमस है वो कपल पेयर चलता है वो है, और इस तरह की नई नई आइटमें बहुत है। कलकत्ते का माल बहुत अच्छा है, अहमदाबाद का भी बहुत अच्छा माल है, तो इस तरह की सब वैरायटी नई नई है इस बार। उत्तराखंड के चमोली जिले में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की ज़र तामीर सुरंग में हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। सुरंग में मलबा और पानी दाखिल होने के बायस 7 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 3 अफराद ताहाल लापता हैं। माहिर रेस्क्यू टीमें वक्त के और खिलाफ दौड़ते हुए लापता अफराद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे। मौके पर इमदादी कार्रवाइयां तेजी से जारी हैं और रेस्क्यू एहलकार मलबा हटाने के साथ सुरंग के अंदर फंसे अफराद की तलाश कर रहे हैं। कर्नाटक ने कृष्ण राजा सागर यानी कि RS डैम से तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का पानी जारी कर दिया है। पानी का ये अखराज दोनों रियासतों के दरमियान कावेरी आबी वसाइल की तकसीम के हवाले से अहम पेशरफ्त है कि RS डैम से पानी छोड़े जाने के बाद कावेरी के बहाव और दोनों रियासतों में पानी की दस्तयाबी पर नजर रखी जा रही है। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत की ताकतवर जलजले के बाद शहरी महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होने लगे। जलजले के झटकों के बाद मुतअद्दिद रिहायशियों ने एहतियातन बुलंद मकामात का रुख किया। जलजले के मुमकिन असरात के पेश नज़र मुकामी हुकाम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, जबकि मुतासरा इलाक़ों में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है।
हरियाणा के फरीदाबाद में डॉक्टरों ने एक नौजवान मरीज के गाल ब्लैडर यानी पित्ते से 4000 से ज्यादा पथरियां निकालने का दावा किया है। मरीज गुज़िश्ता 4 साल से सेहत से मुतालिक मसाइल का सामना कर रहा था, ताहम उसने बर वक्त इलाज नहीं कराया और तकलीफ को नजरअंदाज करता रहा। आखिरकार हालत की जांच के बाद सर्जरी की गई, जहां डॉक्टरों ने गाल ब्लैडर से बड़ी तादाद में पथरियां निकाली। डॉक्टरों ने सेहत से मुतालिक मसाइल को तवील अरसे तक नजरअंदाज न करने की अहमियत पर जोर दिया। ऑपरेशन करीब 35 मिनट चला था। दूरबीन विधि से इसका ऑपरेशन हुआ था और अगले दिन ही मरीज की छुट्टी कर दी गई थी। उसको दिक्कत दर्द की आई थी और दर्द में जब अल्ट्रासाउंड किया गया तो उसमें देखा गया पथरियां बहुत सारी हैं, इसीलिए उसका फिर हमने लेप्रोस्कोपी दूरबीन विधि से ऑपरेशन किया। कितनी पथरियां निकाली गई? उसमें से 4000 से ज्यादा पथरियां निकाली हैं। मरीज की एज करीब 37-38 साल उम्र थी, यंग बंदे थे, पर इस बीमारी से 3-4 साल से उन्हें पता था, लेकिन उसको इग्नोर कर रहे थे। केरला के मशहूर सबरीमाला मंदिर को चंगम पूजा के लिए 16 अगस्त को खोला जाने का इम्कान है और मंदिर शाम 5 बजे खुसूसी रसूमात के साथ खोला जाएगा, जबकि दर्शन 17 अगस्त की सुबह 5 बजे से शुरू होगा और 17 अगस्त को मलयालम नए साल के पहले दिन के मौके पर खुसूसी पूजा और रसूमात अदा की जाएंगी। ओनम का सबसे अहम दिन तिरुन्नम इस साल 26 अगस्त को मनाया जाएगा। चंगम माह की पूजा मुकम्मल होने के बाद मंदिर 21 अगस्त को बंद होगा और ओनम की खुसूसी पूजा के लिए 24 अगस्त को दोबारा खोला जाएगा। नई दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते हुए केसेस के दरमियान माहिरीन ने एहतियात बरतने की अपील की है और एम्स के एक डॉक्टर के मुताबिक बच्चे, हामिला खवातीन और बुजुर्ग अफराद स्वाइन फ्लू से ज़्यादा मुतासर होने के खतरे में हो सकते हैं। माहिरीन ने अलामात ज़ाहिर होने की सूरत में बर वक्त तिब्बी मशवरा लेने और इन्फेक्शन से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया है। आवाम से अपील की गई है कि सेहत से मुतल्लिक़ किसी भी तशवीश को नज़रअंदाज ना करें। स्वाइन फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जो मोस्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर इन्वॉल्व करता है। तो किसी भी वायरल इन्फेक्शन में बुखार आना, तो स्वाइन फ्लू में भी बुखार आ सकता है। उसके अलावा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स होते हैं, जैसे गला खराब होना, गले में दर्द होना, छींके आना, नाक ब्लॉक होना, नाक से ज़्यादा सिक्रीशंस आना, जो नज़ला कहते हैं। उसके अलावा खांसी हो सकती है, कुछ लोगों को पेट की शिकायत भी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, इंटेंस बॉडी एक हो सकता है। मोस्टली ये सेल्फ लिमिटिंग चीज़ें हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर के 11 साला अनुमल नोमेश ने यौम आज़ादी के मौके पर 104 रूबिक क्यूब्स की मदद से एक मुनफरिद फन पारा तैयार किया है। इस तख्लीक में तिरंगे के साथ मुजाहिदीन आज़ादी और भारतीय फौजी जवानों की तस्वीर भी पेश की गई हैं। नोमेश ने 104 क्यूबीज को हजारों मरतबा घुमाकर ये फन पारा तकरीबन 2 घंटे में मुकम्मल किया है। ये उनकी पहली तख्लीक नहीं, वो इससे पहले सदर द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई मारूफ शख्सियात के पोर्ट्रेट भी रूबिक क्यूब से बना चुके हैं। చాలా పెద్ద పోర్ట్రేట్ ఆర్ట్ అయితే ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా చేశాను. నేను ఒక క్యూబ్ చేయడానికి 190 టన్స్, అంటే యాక్చువల్గా 1 క్యూబ్ మొత్తం చేయాలంటే 190 టన్స్ దాకా తిప్పాలి. అది 104 క్యూబ్స్ సాల్వ్ చేయాలంటే మొత్తం మీద 20,000 టన్స్ అయితే చేయాలి. నేను దానికి 104 క్యూబ్స్ అయితే యూస్ చేశాను. అది 1 అవర్ 55 మినిట్స్ 55 సెకండ్స్ అయితే పట్టింది. నేను పోర్ట్రేట్ ఆర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దాని మీద మన ఇండియన్ ఫ్లాగ్, ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్, సోల్జర్స్ వచ్చేలాగా అయితే పోర్ట్రేట్ ఆర్ట్ని సాల్వ్ చేశాను. నేను దాన్ని మన దేశానికి, మన సోల్జర్స్కి, మన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్కి అందరికీ డెడికేట్ చేస్తున్నాను. వన్స్ అగైన్ అందరికీ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే. छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में नस्लों से घंटी धात का हुनर जिंदा रखने वाले कारीगर अब मुनासिब मुआवजे और शिनाख्त का मुतालबा कर रहे। तांबे और टिन से तैयार होने वाली ये मुनफरिद दस्तकारी घंटियों, मुजस्समों, बर्तनों और दीगर फनपारों में इस्तेमाल होता है और कई तख्लीक़ात दुनिया भर में पहुंचती हैं। कारीगरों का कहना है कि बढ़ती हुई खाम माल की कीमतों और कम होते मुनाफे से ये रिवायती हुनर खतरे में है।
वो चाहते हैं कि हर फन पारे के साथ कारीगर का नाम और उसकी कहानी भी सामने आए ताकि ये विरसा आने वाली नस्लों तक महफूज रह सके। बहुत ही खुशी होती है कि हमारे द्वारा बनाया गया सामान उन लोगों के बीच बड़े बड़े व्यक्तियों, नेताओं या बड़े बड़े लोगों के बीच पहुंचता है। तो वो पहुंचने के बाद एक प्रचार प्रसार होता है, लोग देख के बाकी लोग भी हमसे सीखते हैं कि क्या क्यों ना हम भी ये काम को करें और आगे इस काम को और आगे तक ले जाएं। तो मतलब एक तरह से रोजगार का बहुत अच्छा साधन भी है, कोई भी कर सकता है। इसे देख के बहुत उनको भी बड़ी खुशी होगी, सीख मिलेगी। यहाँ पे खुदरा रेट में ख़रीदा जाता है, जैसे कि 800 रुपये किलो। इसमें हमको कोई भाव नहीं पोसाता है, चने के रेट में यहाँ पे लिया जाता है और उसको देश विदेश में प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर ये सभी लोगों को दिया जाता है गिफ्ट में। लेकिन हमारा नाम वहाँ पे चयनित नहीं किया जाता है। किसी का सामान अगर वहाँ पे गिफ्ट किया जाता है किसी को, तो उसका नाम प्रॉपर लेके गिफ्ट करना चाहिए कि फलना आदमी है, ये इंसान, इसका नाम है, इस इंसान का बनाया हुआ ये सामान है और इसको इतना अच्छा अगर इन्होंने बनाया है तो इनको सम्मानित किया जाए। राजस्थान के अलवर में एक सरकारी स्कूल का मुनफरिद हवाई जहाज की शक्ल का स्मार्ट क्लासरूम तलबा के लिए तालीम का नया तजुर्बा बन गया है। डिजिटल सहूलियात से लैस इस क्लासरूम में बच्चे उस्ताद की गैर मौजूदगी में भी खुद सीखने का अमल जारी रख सकते हैं। इस मुनफरिद पहल से तलबा की पढ़ाई में दिलचस्पी, हाजिरी और स्कूल में दाखिलों में इजाफा हुआ है। एक NGO के ताउन से तैयार किया गया ये क्लासरूम स्कूल की नई शिनाख्त बन चुका है और तख्लीकी अंदाज में तालीम को फरोग दे रहा। हमें पढ़ाई में बहुत ही फायदा मिलता है। इससे हमें अगर हमारी क्लास टीचर या फिर अन्य टीचर छुट्टी पर रहते हैं या फिर स्कूल में किसी कार्य पर नहीं आ पाते, तो हम खुद ही अब यहाँ पर आकर कोई भी टॉपिक उठाकर इसमें डालते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ नवाचार के रूप में स्मार्ट क्लास एरोप्लेन के रूप में यहाँ बनाया गया है और जब से यहाँ एरोप्लेन बना है तो बच्चों में एक नई उत्सुकता सी बच्चों में आई है, शिक्षण के प्रति बहुत ही रुचि बढ़ी है और बच्चों का जो ठहराव है वो भी यानी कि पूर्णतः बच्चे विद्यालय में नियमित विद्यालय आ रहे हैं। बच्चों का नामांकन में भी वृद्धि हुई है। गुजरात के अहमदाबाद में साइबर क्राइम ब्रांच ने मिशन साइबर रक्षिका मुहिम के तहत कार्रवाई करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये मुहिम साइबर जुराइम की रोकथाम और ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के मकसद से चलाई जा रही। साइबर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई के दौरान मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया और मामले की मजीद तहकीकात जारी है। हुकाम ने शहरियों से ऑनलाइन लेन देन के दौरान मोहतात रहने और मुश्तबा सरगर्मियों की फौरी इतला देने की अपील की। शहर पुलिस साइबर क्राइम सेल की तरफ से जून 2026 के महीने से एक स्क्वाड चालू किया गया था, जिसमें हमारा मिशन साइबर रक्षिका सिक्योर हर स्पेस, इस आशय से, इस मोटो के साथ हम लोगों ने एक सेल जो चालू किया है, उसमें खासकर हमारी जो बहनों को जो साइबर इंटरनेट का यूज करते हैं, साइबर स्पेस पे काम करती हैं, उनके किसी वजह से उनकी प्रोफाइल में एक्सेस करके साइबर बुलिंग करना और साइबर स्टॉकिंग करना, उनके फोटोज को लेना, गलत विभत्स फोटो, न्यूड फोटो भेजना, न्यूड वीडियो भेजना और इस तरह के जो घटनाएं बनती थी उसको। नाजरीन, इसी के साथ आवाज टीवी के खुसूसी न्यूज बुलेटिन खबरनामे से आज के लिए इतना ही। आज यौम आज़ादी के मौके पर हम अपने तमाम नाजरीन को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए आज़ादी की कदर करें, इत्तेहाद, अमन और भाईचारे को फरोग दें और अपने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। आपसे इजाजत चाहूंगी। मैं हूं नेहा खान। देखते रहिए आवाज टीवी, जुड़े रहिए मुल्क और दुनिया की हर अहम खबर से। यौम आज़ादी मुबारक। जय हिंद। अल्लाह हाफिज।